नमस्कार एंड जय हिंद साथियों, स्टडी इंक्रीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, PYQ का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जेटेट 2025 में हम लोग का इंग्लिश में 15 रहेगा और हिंदी में 15 रहेगा। तो हम लोग हिंदी इंग्लिश के 15 नंबर में से पेडागोजी भी आएगा दोस्तों। तो पेडागोजी इंग्लिश किस तरह से रहेगा उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए वीडियो को देर ना करते हुए सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। दोस्तों 136 क्वेश्चन नंबर है। द स्टडी ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज नोन एज। कहने का मतलब किसी भाषा में क्या है दोस्तों, भाषा में अर्थ के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अर्थ के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, सिंटैक्स, सेमेटिक्स, मॉर्फोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स। कौन सा होगा सही बताइए। किसी भी भाषा में अर्थ के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, सेमेटिक्स कहा जाता है। 136 का ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। द टीचर टेल्स ए स्टोरी अबाउट एनिमल्स। चिल्ड्रंस मेक एनिमल्स नोज एवरी टाइम दी हेयर द नेम ऑफ द एनिमल इट इज। कहने का मतलब बोल रहा है कि एक टीचर है, एक शिक्षक जानवर के बारे में कहानी सुना रहा है, ठीक है, स्टोरी सुना रहा है। उसके बाद क्या होता है कि बच्चे हर बार जानवर का नाम सुनते ही उसका आवाज़ को निकाल लेते हैं। तो यो क्या है, इट इज। तो यो क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पढ़ देते हैं। देखिए, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स क्या है, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, या तो फिर ग्रामर ट्रांसलेशन है, या रीडिंग अप्रोच है। तो क्या अप्रोच हो सकता है दोस्तों, का शिक्षक कहानी सुना रहा है और जो भी जानवर का नाम लिया जा रहा है उस जानवर का नाम लेते ही उसका आवाज़ को जान रहे हैं, निकाल लेते हैं बच्चा। तो ये क्या है, क्या अप्रोच है दोस्तों, ये क्या है, ग्रामर ट्रांसलेशन है। 137 का ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। 138 में क्या बोल रहा है, एनी ऑफ द वाइड वेराइटी ऑफ एक्सरसाइज एक्टिविटी। उसको एक्सरसाइज और एक्टिविटी कराया जा रहा है, आर डिवाइस यूज इन द लैंग्वेज क्लासरूम फॉर रियलाइजिंग लेसन ऑब्जेक्टिव इज नोन एज। कहने का मतलब दोस्तों, पाठ के अध्ययन को साकार करने के लिए भाषा कक्षा में आयोजन किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के क्या है, अभ्यास और गतिविधि और उपकरण में से किसको क्या कहा जाता है, मेथड कहा जाता है, टेक्निक कहा जाता है, सिलेबस है, अप्रोच है। पाठ के उद्देश्य को साकार करने के लिए भाषा कक्षा में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अभ्यास और गतिविधि और उपकरण को इसमें क्या कहा जाएगा, मेथड, टेक्निक, सिलेबस, अप्रोच। तो क्या कहा जाएगा दोस्तों, सिलेबस कहा जाएगा, पाठ्यक्रम। A test which is the administered at the end of language course for remedial teaching। दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण के अभ्यास के लिए भाषा पाठ्यक्रम के अंत में प्रशासित एक परीक्षण है। क्या परीक्षण है बताइए, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, प्लेसमेंट टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है, या मेमोरी टेस्ट। इसको क्या टेस्ट बोला जाता है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए भाषा पाठ्यक्रम के अंत में प्रकाशित एक परीक्षण है। तो इसका क्या सही आंसर होगा दोस्तों, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट को बोला जाता है। ये क्या कहा जाता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कहा जाता है। 140 में क्या बोल रहा है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन ए कंट्रोल्ड मैनर कैन बी डन बाई। क्या होगा, कहने का मतलब बोल रहा है कि नियंत्रित तरीके से व्याकरणिक संरचनाओं का अभ्यास निम्न द्वारा किया जा सकता है। उसका मैनर, तरीका किस तरीके से किया जा सकता है, करेक्टिंग रॉन्ग सेंटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द लर्नर, गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज, राइटिंग पैराग्राफ एंड द एसेज, एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ पार्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो क्या होगा दोस्तों बताइए 140 का। तो इसका क्या होगा दोस्तों, गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज होगा, ये चीज़ होगा, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, प्रैक्टिस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन कंट्रोल
मैनर, उसको तरीका भी सिखाया जा रहा है, ठीक है। नियंत्रित करने से व्याकरणिक संरचनाओं का अभ्यास निम्न द्वारा किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? गैपिंग फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज के द्वारा। 141 में बोल रहा है इन द बैकवर्ड द डॉग बाग्ड एंड द howled at the cat is an example of simple sentence, sentence fragments, complex sentence and complex compound sentence। कौन सा होगा बताइए? पिछवाड़े में कुत्ते ने बिल्ली पर भौंकना और चिल्लाया, इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण क्या है दोस्तों? तो ये क्या है? सेंटेंस फ्रेगमेंट है। क्या है? सेंटेंस फ्रेगमेंट है। Which one of the following methods of teaching cannot be used interchangeable with each other? 142 निम्नलिखित में से बोल रहा है शिक्षण विधि एक दूसरे के साथ परस्पर परिवर्तनीय रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण, ठीक है, कौन सा शिक्षण एक दूसरे के साथ परस्पर परिवर्तनीय रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो रेफरेंस मेथड, इंसिडेंटल मेथड, डायरेक्ट मेथड या करेक्ट कोरिलेटिव मेथड। तो कौन सा मेथड होगा बताइए? रेफरेंस मेथड होगा, बाद बाकी ये सब हो जाएगा, ठीक है। Which one of the following sentence in true? इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर द क्या है? मेंट्स फॉर द असेसमेंट। assignments need to be the given as classwork followed by homework every day to the provide varieties and the practice. Formative assessment to be effect must be the conduct only after teaching a lessons, while all formative tasks are meant for the improving teaching learning, some are used for assessment too। तो इनमें से कौन सा सही होगा दोस्तों? तो इसमें क्या होगा? जितने भी दिया हुआ है ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मेंस फॉर असेसमेंट, ये सही होगा, ठीक है। मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड इन द क्लासरूम बाई। मातृभाषा के प्रभाव को कम करके कक्षा में प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन सा प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है मातृभाषा? बताइए। यूजिंग द मदर टंग मोर ऑफ्टन, गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम द मदर टंग, गिविंग ए लॉट ऑफ exposure in the target language, giving inputs from the target language in a simple grounded manner। तो कौन सा सही होगा बताइए? 144 का ऑप्शन नंबर 2 इज द गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम इट मदर टंग्स। उसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है मदर टंग के बारे में, यह आपका सही होगा, प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है, मातृभाषा में रहेगा। ए लिसनिंग स्टिमुलस क्या चीज़ है बताइए? स्टिमुलस सुनने की प्रेरणा क्या है बताइए? लिसनिंग स्टिमुलस presented input the separate group of the student who gather again to share it is listening to a good commentary to review it enable student to the discuss a set of criteria that they priorities to the complete and the presented task presented can information give activities such as given directions। तो इसमें कौन सा सही लग रहा है दोस्तों बताइए? सुनने की प्रेरणा क्या है? is the listening to a good commentary to the review it, commentary to review it। option number 2 is the right answer।
If a language teaching has taught a topic in the class and no student asks questions in her class, then maybe. यदि किसी भाषा शिक्षक में कक्षा में कोई विषय पढ़ाया है और कोई भी छात्र उसकी कक्षा में प्रश्न नहीं पूछता है तो हो सकता है कि क्या हो सकता है? स्टूडेंट आर नॉट पेइंग अटेंशन. शी हैड बीइंग एन एक्सेलेंट टीचर. Whether what the taught was the beyond this comprehension of the students, all the students are at a higher level of learning. क्या हो सकता है दोस्तों, बताइए. अगर प्रश्न नहीं पूछता है तो यह क्या हो सकता है, बताइए कौन सा सही होगा. तो क्या होगा? ऑल द स्टूडेंट्स आर ए हायर लेवल ऑफ लर्निंग. उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है दोस्तों क्वेश्चन में. यदि किसी भाषा में शिक्षक कक्षा में कोई विषय पढ़ा रहा है और कोई भी छात्र उसकी कक्षा में प्रश्न नहीं पूछता है तो वो हायर लेवल का स्टूडेंट होगा. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. 150 यानी लास्ट क्वेश्चन दोस्तों. द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल मेथड वाज न्यूफील्ड, कैंपमैन, चॉम्स्की, फ्राइज. क्या होगा बताइए? संरचनात्मक व्याकरण के संस्थापक कौन थे, बताइए? यानी चॉम्स्की थे. ठीक है, यानी 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों. इसमें हम लोग 15 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं दोस्तों. और आपको कहीं लगता है हमको कहीं सुधारने का ज़रूरत है तो हमको थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम भी अपना कमी को जानेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अपना उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे दोस्तों. तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा. अगर इस तरह से आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि इस तरह से हम हर सब्जेक्ट का हम लेते आएंगे PYQ के माध्यम से और पढ़ाएंगे. और विभिन्न प्रकार के जो CDP हो, EVS हो, सबके बारे में एक एक करके मैं या तो PYQ के रूप में क्वेश्चंस लाऊंगा या तो फिर पार्ट वाइज करके लाऊंगा. ये भी कमेंट करके बताइएगा. ठीक है, तो मेरे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.